आज महाप्रभु जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का जो जन्म नीति है वो महाप्रभु जगन्नाथ जी आज उत्सव मुखर सारा संसार, सारा विश्व, सारा जगत श्री कृष्ण जी आज इस धारा में अवर्तित लेंगे हमको रक्षा करने के लिए। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी के जन्माष्टमी अवसर में आपको सबको मेरे और मेरे प्रभु की तरफ से ढेर सारी हार्दिक अभिनंदन। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के जन्माष्टमी की नीति, जन्माष्टमी का परंपरा श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में अनुष्ठित होगा। आइए जानते हैं यह महाप्रभु जगन्नाथ जी के अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्म नीति कैसे महाप्रभु धाम में बड़ी धूमधाम से किया जाता है। उससे पहले मैं नरसिंह महापात्र आपको स्वागत करता हूँ हमारे चैनल पर। महाप्रभु जी के जन्माष्टमी के पहले दिन मतलब सप्तमी के दिन एक भोग लगता है जिसको जेवड भोग बोलते हैं, क्योंकि जेवड भोग खाने से प्रसूति का जो वेदना है, जो तकलीफ है, थोड़ा कम होता है। ये आयुर्वेदिक है। महाप्रभु जी ये सप्तमी के रात को और पंडित जी समर्पण करते हैं महाप्रभु जी को नैवेद्य। ये जो जेवड भोग है वो महाप्रभु जी ग्रहण करते हैं। आज महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी अर्थात श्री कृष्ण जी का जन्म नीति बड़ी धूमधाम से महाप्रभु जगन्नाथ जी के अंदर मंदिर के अंदर अनुष्ठित होगा। आज संध्या धूप समाप्त होने के बाद जय विजय द्वार बंद होता है। उसके बाद जो भीतर काठ है, जो भंडारघर के सामने पोछा मारा जाता है, साफ सुथरा किया जाता है। उसके ऊपर पूजा पंडा पंडित जी 5 कलर का मुरुज में मंडल काटा जाता है और षष्ठी देवी विराजमान करते हैं और एक भद्र मंडल काटा जाता है और भद्र मंडल के ऊपर साल और सुपर्ण जो पेड़ का एक लकड़ी के एक आसन किया जाता है। उसके ऊपर में आसन के ऊपर महाप्रभु श्री कृष्ण जी का जन्म पट्टी रखा जाता है। गंभीरा के सम्मुख भाग में जल पड़ के साफ सुथरा किया जाता है और सुदूश्वर जो पंडित जी है वो पूजा ठा करते हैं और पूजा पटा पंडित जी और मुदिरस्थ और प्रतिमापत्र पंडित जी संकल्प वाक्य करते हैं। उसके बाद महाप्रभु के वर्ण पूजा होता है और चित्रकार सेवक एक जन्म पट्टी देते हैं और जन्म पट्टी के ऊपर में एक सोने का छवि होते हुए एक श्री कृष्ण जी का एक पदक रखा जाता है और 9 पंक्ति रखा जाता है और फूल और चंदन महाप्रभु जी का अर्पण होता है और पूजा पंडा पंडित जी पंच उपचार में पूजा किया जाता है और ताम्र पुष्पांजलि उसके बाद में महाप्रभु जी को समर्पण होता है। उसके बाद दक्षिण घर से श्री मदन मोहन जी महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी के सम्मुख आते हैं, सिंहासन को विराजमान करते हैं और महाप्रभु श्री जगन्नाथ जी आज्ञामाला प्रदान कराते हैं श्री मदन मोहन जी को। मदन मोहन जी आज्ञामाला प्राप्त करके जो मंडल कटा है वो मंडल के ऊपर में पूर्व भाग में महाप्रभु मंडल के पूर्व भाग में महाप्रभु विजय करते हैं। उसके बाद नैवेद्य द्रव्य श्रीजू के सम्मुख भाग में रखा जाता है और श्री मदन मोहन अर्थात श्री कृष्ण जी देवकी के गर्भ में है ऐसे पूजा पटा पंडित चिंतन करते हैं और बालकृष्ण मंत्र में पूजा करा जाता है। अब पूजा खत्म हो जाने के बाद एक हल्दी चांदी के बर्तन में के हल्दी पानी रखा जाता है और पूजा पंडा पंडित जी ऐसे मन में भावना लाते हैं श्री कृष्ण जी जन्म हो चुके हैं। उसके बाद में श्री कृष्ण जी का जो पाँव है वो हल्दी पानी में धोया जाता है और उसके बाद दोष काटने के लिए जीरा, जायफल, लवंग और तेजपत्ता को मिक्स करके चुना किया जाता है और मीठा और शुद्ध घी में मिश्रित करके महाप्रभु को निवेदन किया जाता है। मुदिरस्थ पंडित जी हलुद रंग का वस्त्र और दयाणामाला और चंदन महाप्रभु जी को समर्पण करते हैं और पूजा पंडा पंडित जी गर्भोदक जो सेवा है वो आगे बढ़ाकर महाप्रभु जी को जो नैवेद्य है षोडशोपचार में महाप्रभु जी को शीतल भोग महाप्रभु जी को समर्पण होता है। 2 महाजन सेवक अपने ऊपर एक कपड़ा ढककर देवकी वासुदेव बन के जन्म चक्र के ऊपर में महाप्रभु श्री कृष्ण जी को जन्म देते हैं। उसके बाद मुदिरस्थ पंडित जी महाप्रभु को प्रसाद लेगी करते हैं और जो महाश्वर सेवक है जो महाप्रभु के जो 56 कोटि भोग बनाते हैं वो पूजा पंडा पंडित जी को मक्खन और गांडूसो मसाला देते हैं और महाप्रभु को पूजा पंडा पंडित जी वो समर्पण करते हैं और मनोही करके महाप्रभु को कर्पूर आरती करते हैं। एक चांदी के थाली में महाप्रभु जी विराजमान करते हैं और चांदी के थाली को मस्तक पे धारण करते हैं। हमारा जो महाजन सेवक धारण करते हैं और वासुदेव बन के तो महाजन सेवक धारण करके उस समय सारा मंदिर में लाइट चला जाता है और रात्रि अंधकार में जैसे महाप्रभु जी जन्म ग्रहण किए थे तो रात्रि अंधकार में देवी मंदिर के सामने आते हैं, जैसे जो भुवनेश्वर देवी मंदिर में सामने आते हैं और इस जगह को परिक्रमा किया जाता है यमुना नदी। और यमुना नदी के पास उग्रसेन महाप्रभु जी को रुकते हैं, बोलते हैं तुम कौन हो, कहाँ से आए हो
और वासुदेव को रोक के रखते हैं, कौन है, कहाँ से आए हो, इतने छोटा बच्चे को कहाँ से आए हो और कहाँ तक लेके जाओगे, ऐसे उनका बात होता है। उस बाद में महाप्रभु जी स्वयं श्री कृष्ण जी ऐसे चतुर्भुज नारायण स्वरूप दर्शन देते हैं और उग्रसेन साइड हो जाते हैं और दंड प्रणाम करके, और उग्रसेन पूजा पंडित जी होते हैं। उसके बाद में महाप्रभु जी यमुना नदी पार करके, और जो बेहरा खुंटिया सेवक है वो सप्तबनी नाग होते हैं, जो सप्तबनी से मुंह वाला सांप होते हैं, वो महाप्रभु जी को ढक कर रखते हैं। और ऐसे ही महाप्रभु जी का उसके बाद में लाइट चला आता है और घंटे छतरी मुद्रंग के साथ महाप्रभु जी एक नाभि कटा मंडप है महाप्रभु जी का, जैसे हमारे छोटा बच्चे को जो नाभि काटते हैं, जैसे महाप्रभु जी का नाभि कटा मंडप है। नाभि कटा मंडप के ऊपर विराजमान करते हैं और महाप्रभु जी का पूजा अर्चना किया जाता है। और पूजा पंडा वहाँ पर वसुधरा के जो पुष्पों में महाप्रभु श्री कृष्ण जी का नाभि छेदन करते हैं और पंचमृत में महाप्रभु श्री कृष्ण जी का महास्नान नीति आगे बढ़ाते हैं। और महाप्रभु श्री कृष्ण जी का नाभि छेदन के बाद, जैसे हमारा छोटा बच्चा है जो नाभि काटते हैं, इसी महाप्रभु श्री कृष्ण जी मध्य मंडल में जन्म है, इसीलिए सब काम मनुष्य के जैसा होता है। तो उसके वो रिचुअल्स खत्म हो जाने के बाद महाप्रभु को और ज्यादा और कुछ रिचुअल्स है और कुछ परंपराएं, महाप्रभु जी का पूजा सब खत्म करने के बाद महाप्रभु एक झूलना में झूलते हैं और बलदेव जी और श्री कृष्ण जी दोनों भगवान जो नाटमंडप है, नाटमंडप के जगमोहन के मध्य भाग में महाप्रभु जी झूलते हैं। और महाप्रभु जी काल सबको दर्शन देंगे और काल महाप्रभु जी के नंदोत्सव है, महाप्रभु जगन्नाथ जी का आज के रिचुअल्स, आज के परंपरा, मगर आगे भी महाप्रभु जी काल नंदोत्सव है। काल नंदोत्सव के बाद महाप्रभु जी जितने भी असुर को दमन किए हैं वो भी स्टेप बाय स्टेप महाप्रभु जी का रिचुअल्स आगे बढ़ेगा, जैसे बकासुर वध, कालिया दलन और पुतनासुर, कितने जो ज्यादा असुर को जो दमन किए थे महाप्रभु, वो आगे एक एक रिचुअल्स में मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। आशा करता हूं कि महाप्रभु जी आपके सामने प्रस्तुत करने के लिए मौका दें। यही है महाप्रभु जगन्नाथ जी के आज का जन्माष्टमी का नीति, परंपरा, विधि विधान। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगे, तो दिल से जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण जरूर बोला, जय श्री जगन्नाथ।